एक्सेप्ट कर। इसी तरह सिटीजनशिप नंबर, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। ये देखें, पहले से मैंने अभी एंट्री नहीं किया, लेकिन आपको पहले से बताया जा रहा है कि यू मस्ट एंटर यूर वैलिड 13 डिजिट सिटीजनशिप नंबर। तो यहाँ पे आप 13 डिजिट का सिटीजनशिप नंबर एंटर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा करेंगे तो वो आपको खुद बता देगा। जैसे मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, मैंने 13 डिजिट के बजाय चंद कम डिजिट एंटर किए, तो मैं जैसे एंट्री करता हूं तो वो देखे आपको आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई आपने इनवैलिड एंट्री की है। तो अगर आप चाहें यूज़र को यहाँ स्टॉप भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ताकि वो बिल्कुल 13 डिजिट के अलावा कोई एंट्री एक्सेप्टेबल ना हो। अगर आप चाहें तो उसको अलाउ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़र को अलाउ किया है कि वो सिर्फ यूज़र को बता दे कि आपकी एंट्री ठीक नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर ले, वो स्टोर कर ले। ओके, यहाँ हाइट पे आते हैं तो हाइट में आप वैल्यू एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 9 फीट एंटर कर लेता हूँ। कह रहा है नहीं, आपने इनवैलिड हाइट एंटर किया है। हाइट की जो वैल्यू है वो 5.3 से लेके 6.9 तक होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 6, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ज्वाइनिंग डेट मैं एंटर कर लेता हूँ, मैं जैसे 01 और 01/200/2012। तो ये देखिए, मैं जैसे एंटर करता हूँ ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कह रहा है इनवैलिड, रॉन्ग एंट्री, योर ज्वाइनिंग डेट मस्ट बी आफ्टर 1/1/2016 के बाद का डेट होना चाहिए, ज्वाइनिंग डेट पहले नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको ठीक कर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 19। तो आप देखिए एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह एंट्री टाइम के ऊपर उन्होंने पहले से हमें इंफॉर्मेशन दिखा दिया कि एंट्री टाइम मस्ट बी बिटवीन 9 AM to 5 PM। इसका मतलब कि 9 और 5 की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, इसके बाद इसके अलावा कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं 6 PM लिख देता हूँ, 6। ये देख एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर इसको मैं यहाँ पे 4 PM कर दूं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये वैलिडेशन आप कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ शुरू से। कंट्री की सेल्स में वैलिडेशन करना चाहता हूँ और इसमें चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, जापान, चाइना, ईरान, ये नाम मैंने यहाँ पे अपनी शीट में यहाँ पे लिख के हैं अपने साथ। ये देखें, पाकिस्तान, इंडिया, जापान, चाइना, ईरान, सिर्फ यही नाम इन सेल्स के अंदर एक्सेप्ट हो, इसके अलावा किसी कंट्री, कोई और कंट्री एक्सेप्ट ना हो। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इन सेल्स को सिलेक्ट करें, या पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आएंगे डेटा टैब के ऊपर। टैब्स में से डेटा टाइप सिलेक्ट करें, उस डेटा टूल के ग्रुप में आके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन होगा आपके, उसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने डेटा वैलिडेशन की डायलॉग बॉक्स आ जाएगी, जिसमें 3 टैब्स है, सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। सबसे पहले आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग में यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिख रहा है, हम इसके लिए क्या करेंगे, लिस्ट का ऑप्शन यूज करेंगे। लिस्ट का ऑप्शन यूज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, वो सोर्स बताएंगे कि कौन सा लिस्ट आपको चाहिए। मैं कहता हूँ यही नाम, भाई ये जो नाम है इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे ओके कर दें। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि वही नाम, लेकिन अब